गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग एक्सरसाइज 1A क्लास 8 का RS अग्रवाल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, हमें जो सीक्वेंस लगाना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में था, अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम जब लास्ट में आंसर लिखने लगेंगे तो वहीं पे हम असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे। बाकी सारा का सारा प्रोसीजर आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही होगा। तो अब हम देखते चलेंगे फटाफट कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सारे नेगेटिव साइन को हम ऊपर लिख लेते हैं, इससे क्वेश्चन करने में आसानी मिल जाएगी। -8/3 1/3। देखिए सबको हमने क्या किया है, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख लिया, इसीलिए हमने यहाँ भी 1 लगा दिया है। किसी नंबर के नीचे अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, इससे कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं है। बस आपको आसान क्वेश्चन को आसान करने के लिए हमने ये लगा दिया है पैटर्न। अब क्या करेंगे कि हम सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते थे। क्यों एलसीएम निकालते हैं, फिर से एक बार आपको बताएं कि एलसीएम इसीलिए निकालते हैं कि जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के बाद जो आता है वो हम डिनोमिनेटर बना देते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर को बराबर कर दें तो आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, बहुत छोटा सा है, 1 6 3 एंड 3। डायरेक्ट 3 ले लेते हैं, 1 2 1 1, 3 2 जा 6। आपका एलसीएम क्या आ गया, 6। अब हमें करना क्या होगा कि सभी में डिनोमिनेटर में 6 बनाना होगा। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। -2/1 है। अब इसे 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, एक बन गया। आइए यहीं पे दूसरा वाला बना लेते हैं, -13/6। ये तो ऑलरेडी है, 6 है पहले से, तो आपको एक ये वाला टर्म एक ये वाला टर्म मिल गया। अब तीसरा, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, -8/3। इसे 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, फिर 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, माइनस में एक और बचा आपका 1/3। यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 6 बन जाए। बन गया आपका 2/6। ये चारों टर्म आ गए। चारों टर्म को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, -12/6, -13/6, -16/6, और क्या था ये, माइनस नहीं, ये माइनस में है ही नहीं, 2/6। ये सारा टर्म आ गया। अब सब में डिनोमिनेटर क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब इसे हम सीक्वेंस में लगा सकते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहली बात है कि इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले सबसे बड़े वाले नंबर को हम लगाएंगे। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे तो एकदम आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव जब नंबर रहेगा तो वो सारे निगेटिव से तो बड़ा रहेगा ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/6 को तो डायरेक्टली लिख लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो सबसे छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में जो सबसे छोटा दिख रहा होगा वो सबसे बड़ा होगा। इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो ये सबसे छोटा दिख रहा है 12, लेकिन नेगेटिव के साथ है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा इन तीनों में। तो -12/6 और -13/6, फिर -16/6। अब ये आया कहाँ से, बस यही फाइंड आउट कर लेते हैं, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। अब 2/6 आपका आया 1/3 से, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/3। और -12/6 कहाँ से आया, -12/6 ये आया -2 से। देखिए ये सिर्फ -2 ही तो था यहाँ पर। फिर -13/6 कहाँ से आया, -13/6 ऑलरेडी था,
आप -13/6 लिख लेंगे। फिर -16/6 कहाँ से आया? -16/6 आया आपका -8/3 से। अब ये आपका ऑर्डर लग गया, कौन सा? डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा। ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड देखेंगे। इसमें भी हमें क्या करना है? रेशनल नंबर्स दिए हैं, उसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे लिख लिया है, सारे नेगेटिव साइन को ऊपर कर दिया है, और फिर क्या करते हैं, इस सारे डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 से 2 5 जा 15 ऐसे ही रखेंगे, 10 और ये 15। अब हम ले लेते हैं सीधा 5 ले लेते हैं। 5 1 जा 3 जा 2 जा 3 जा, ठीक हो गया। 2 5 3 2 3, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 एलसीएम आपका आ जाएगा। अब हमें सबको 180 बनाना है, एक एक नंबर को बारी बारी से लेंगे। बस यही तो इसमें सबसे बड़ा काम है कि सबको, सारे डिनोमिनेटर को हमें जो एलसीएम आया रहता है वही बनाना रहता है। तो 180 बनाना है तो 10 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बन जाएगा। फिर सेकंड वाला ले लेंगे, -7/15, 180 बनाना है, मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई? 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 बन जाएगा। 12 हमें, अब जैसे देखिए ज़्यादा बड़ा नंबर है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई करें, तो हम क्या करेंगे, ये जो 15 है ना, यहाँ पे 15 है, 15 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 180 हो जाए? तो हम क्या करते हैं कि ऐसे 180 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 15 1 जा 15। अब यहाँ पे बचा आपका, क्या बचा? 3 बचा, और 15 2 जा 30। तो ये जो 12 आया ना, ऐसे आप डायरेक्ट कट कर लेंगे, तब भी वो नंबर आपको मिल जाएगा जिससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना टफ नहीं है, आप आराम से इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 180 ये हो गया, और ये क्या हो गया? 84 हो गया, 12 7 जा। तीसरा वाला -11/20, 20 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 180 हो जाए? देखिए डायरेक्ट हम यहाँ फिर से ऐसे निकाल लेते हैं, तो आप थोड़ा आसानी से समझ जाएंगे। 20, ये ऐसे कर लीजिए, 2 9 जा 18, तो इसका मतलब हम 9 से मल्टीप्लाई करें। देखिए 9 2 जा 18 आ गया ना, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब क्या हो गया? 180 हो गया, और यहाँ पे 11 9 जा 99 हो गया। फिर लास्ट वाला आपका है -17/30, किसका मल्टीप्लाई करें? 6 का, 6 का। देखिए 6 3 जा 18, तो 180 हो गया, ये कर लिया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन चारों को एक लाइन से हम लिख लेंगे। -54/180, -84/180, -99/180, और -102/180। अब ढूंढना है, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर हम ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ा वाला नंबर इसमें कौन सा हो सकता है? जो सबसे छोटा दिखेगा। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 54। तो -54/180 कर लेंगे। फिर उससे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। उससे छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर में ना, तो ये वाला -84/180।
उसके बाद 99 अपॉन 180, फिर 102 अपॉन 180। यहाँ पे तो पूरा सीक्वेंस लगा है पहले से, 54, 84, 99, 102। तो ये कहाँ से आया? -3 अपॉन 10 से, फिर -7 अपॉन 15 से, फिर -11 अपॉन 20 से, और -17 अपॉन 30 से। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया। क्वेश्चन नंबर 9 का ये सेकंड था। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड क्वेश्चन लगाना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिख लिया। यहाँ पे -1 डिनोमिनेटर में था तो हमने न्यूमरेटर में लगा लिया। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है कि सबका एलसीएम, सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। यहाँ पे हम निकाल देंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और 2 9 जा 18, और 2 12 जा 14। यहाँ पे हम 3 ले लेंगे। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, और 3 4 जा 12। एक बार 2 ले लीजिए। 1 3 2, अब कुछ बचा नहीं है। 2 3 2 3 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा, चलिए इसे कर लें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, और 24 3 जा क्या हो जाएगा? 72। अब सबको 72 बनाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं। -5 अपॉन 6, 72 बनाने के लिए क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं मिल रहा है तो हम इसी 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 जा, और 6 2 जा 12, हो गया ना 72। 12 6 जा 72, आ गया। ऐसे भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60। अगला वाला -7 अपॉन 12, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी तो 72 आ जाएगा। फिर -13 अपॉन 18, 4 से मल्टीप्लाई, एक और बचा है। -23 अपॉन 24, 24 3 जा, 3 3 जा 6, और 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और 1 सब नेगेटिव में। फटाफट सीक्वेंस लगा लेंगे। -16 अपॉन 72, -42 अपॉन 72, -52 अपॉन 72, और -69 अपॉन 72। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब हम क्या कर लेंगे कि देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढना है। जो दिखने में सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। ये क्या है? 42 सबसे छोटा है, तो -42 अपॉन 72, फिर उससे बड़ा -52 अपॉन 72, उससे बड़ा 60 अपॉन 72, सबसे बड़ा 69 अपॉन 72। कहाँ से आया ये देख लेंगे। -42 अपॉन 72 आपका आया -7 अपॉन 12 से। -52 अपॉन 72 कहाँ से आया? -13 अपॉन 18 से। -16 अपॉन 72 कहाँ से आया?
-60/72 -5/6 से -69/72 कहाँ से आया? ये आया -23/24 से। ये आपका किसमें लग गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें देखेंगे कि सब में नेगेटिव साइन आपका न्यूमरेटर में ही दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 से करेंगे। इसे डायरेक्ट लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 33 ही रहेगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। अभी 2 से नहीं करते हैं, चलिए अब हम 11 ले लेते हैं डायरेक्ट। 1 टाइम्स 1 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स। अब हम ये लिख लेंगे 2 11 3 और 2। क्या किया हमने? 11 2 जा 22 कर दिया, 3 2 जा 6 कर दिया, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 113। ठीक है, 132 आपका एलसीएम आ गया। अब सबको हमें 132 बनाना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं -10/11। 132 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 11 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? अगर ये कठिन हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि 11 से डिवाइड करके यहाँ पे निकाल लेंगे। 11 1 जा 11, क्या बचा? 2 बचा, 22 हुआ तो क्या हो गया? 12 ना। तो 12 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 132 आ जाएगा। 132 और 120। अब दूसरा वाला -19/22। 22 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 132 आ जाए? फिर वही कर लेंगे 132/22। 22 तो 22 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 2 कर लीजिए। 2 11 जा और 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 6 जा 66। इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 132 आ गया। और क्या करेंगे यहाँ पे? हाँ, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 और 6 1 जा 6 और 5 11। अगला वाला बचा -23/33। तो 33 में किसका मल्टीप्लाई करें? नहीं मिल रहा है, तुरंत क्या करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे, कर लीजिए। 11 1 जा हो गया, यहाँ पे बचा 2, 11 2 जा हो गया, फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 33 11 1 जा ना, 11 यहाँ पे बचा क्या? 2 बचा। हाँ, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, 33 में 12 से तो नहीं हो सकता। अच्छा ये सॉरी, 33 से डिवाइड करेंगे ना यार। तो 33 यहाँ पे हम चलिए 3 से पहले कट करते हैं। तो 3 4 जा 12, थोड़ा जल्दी नहीं, थोड़ा आराम से रिलैक्स करेंगे, नहीं तो गलत हो सकता है। चलिए रिलैक्स रिलैक्स। किसे कर रहे थे? 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, और इसे कट करेंगे हम 3 1 जा 3 1 जा। ओ पेन खत्म हो गया। अब 11 4 जा 44। देखिए 4 टाइम्स में ये हो गया। यहाँ पर इसे हम लिखेंगे 4 3 जा, ये मतलब 132 तो आएगा ही। 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 2 जा 8 और 1 9। एक और बचा आपका -39/44। 44 में किसका मल्टीप्लाई करें हम? तो निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे? 132/44 डिवाइड करेंगे 2 से, कर लीजिए। 2 2 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा। अब 22 3 जा 66, 3 टाइम्स में ये जाएगा। 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और 1 13, 3 9 जा 27, 2 बचा
और 3 3 जा 9 2 11, इसमें तो सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई ही करना था, टाइम इसी में चला गया। तो ये आपका आ गया, सब में नेगेटिव साइन लगा है। फिर से आपको सबको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। -120/132 -114/132 -92/132 -117/132। ये सब जब सीक्वेंस में लिख गया तो अब हम क्या करेंगे, इसी में ढूंढेंगे कि सबसे, अब करना क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो सबसे छोटा दिखे, यानी कि -92/132, और फिर उससे छोटा कौन सा होगा, उससे छोटा आपका होगा ये वाला 114/132। फिर उसके बाद उससे 117/132, फिर सबसे बड़ा 120/132। ये सब हो गया। अब ये आया कहाँ से, यही हमें पता करना है। 92/132 कहाँ से आया, -23/33 से आया। फिर 114/132 कहाँ से आया, देखिए 114 वाला ये है, ये आया आपका -19/22 से आया। फिर 117 कहाँ से आया, -39/44 से आया। उसके बाद क्या आया, 120 आपका आया -10/11 से आया। अब इसका हम सीक्वेंस देख लेंगे। ये आपका क्या लग गया, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया। -23, फिर -19, -39 और -10 आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ट्रू फॉल्स आपको करना है। कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। क्या सारे होल नंबर रेशनल नंबर? बिल्कुल है। हम कह सकते हैं कि सारे होल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे कोई होल नंबर है, मान लीजिए ये 2 है, अब ये हम 2/1 अभी एक क्वेश्चन में हमने किया था, तो ये 2/1 हम कर देंगे, अब ये रेशनल नंबर हो गया। तो सारे होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, हाँ सारे इंटीजर भी आपके रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि इंटीजर आपका कुछ भी हो वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन सारे रेशनल नंबर आपके इंटीजर नहीं होंगे। ये वाला आपका ट्रू हो गया। अब एक और क्वेश्चन है इसी में लास्ट। 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। हाँ सही है, 0 तो होल नंबर नहीं, सही नहीं है। ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है। तो एक्सरसाइज 1A का पूरा क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1B कल देखेंगे। बाय बाय।